हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एटीपी सिंथेज के स्ट्रक्चर के बारे में। यानी एटीपी सिंथेज जो होता है, द मेजर एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उस एंजाइम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका होल स्ट्रक्चर हम समझेंगे कि F0 F1 पार्टिकल्स वगैरह क्या होते हैं। अब एटीपी सिंथेज जो होता है, क्योंकि इसके अंदर F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज F0 F1 कॉम्प्लेक्स। क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स है, मल्टी सब यूनिट से बना होता है। ठीक है, मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स आप इसे बोल सकते हो। बहुत सारी सब यूनिट्स हैं प्रोटीन की जो साथ में जुड़ी होती हैं, तब जाके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स 5, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो कॉम्प्लेक्स 5 जो है ये भी बोला जाता है एटीपी सिंथेज को। कहाँ अटैच्ड होता है? आप बोल सकते हो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, जहां पे बाकी कॉम्प्लेक्सेस अटैच्ड हैं वहां पे ये प्रेजेंट होता है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा। इसके अलावा अगर थाइलेकॉइड की बात करोगे तो ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेकॉइड्स हैं उनकी मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो अभी हमने डिस्कस किए, इसके जो नाम हैं वो डिस्कस किए हैं, कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है वो चीज हमने डिस्कस करी है। अब अगर हम देखें तो एटीपी सिंथेज जो है, अभी बताया जैसे एटीपी सिंथेज F0 F1 पार्टिकल्स से बना है। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं मेजर, एक है F0 पार्टिकल एंड नेक्स्ट वन इज F1 पार्टिकल। ठीक है, now we are going to discuss the differences between F0 and F1 particles. So let me remove all this. तो एक जगह हम लिख लेते हैं F0 के बारे में और दूसरी जगह लिख लेते हैं F1 के बारे में। अब F0 की अगर आप बात करोगे, so it is embedded in the mitochondrial membrane, embedded in the inner mitochondrial membrane। ठीक है, अभी सिर्फ हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ये एम्बेडेड होता है। ठीक है, जैसे अगर ये मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाली, तो थिकनेस बना रखी है मैंने ये इसकी, तो यहाँ पे एम्बेडेड होगा F0, ये F0 होगा। F1 बाहर की साइड निकला हुआ होता है। ठीक है, तो ये F1 होगा, ये F0 होगा। तो F0 जो है एम्बेडेड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, बट F1 जो होता है इट प्रोट्रूड्स इनटू द मैट्रिक्स, इट प्रोट्रूड्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में ये प्रोट्रूड करता है। समझ आया? ये दो डिफरेंसेस, सिंगल डिफरेंस हमने पढ़ा। नेक्स्ट अगर हम इनकी सब यूनिट्स की बात करें तो F0 जो होता है वो बना होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो सब यूनिट्स होती हैं जिनके कुछ नाम होते हैं, ए बी अल्फा डेल्टा बीटा, ये सब नाम होते हैं। तो F1 जो F0 जो बना होता है वो बना होता है वन सब यूनिट ऑफ ए, एक ए की सब यूनिट होगी, दो बी वाली सब यूनिट्स होती हैं, एंड देयर आर अराउंड 9 to 12 सब यूनिट्स ऑफ सी। सब यूनिट्स के नाम है ये जो सिंगल कोट्स में लिखे गए हैं। ठीक है, इनसे बनी होती हैं। अब इनमें एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये जो सी वाली सब यूनिट्स हैं ये मेजरली दो अल्फा हेलिसेस से बनी होती हैं। तो कुछ अल्फा हेलिसेस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सी वाला ही मेजर पोर्शन है जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है और जो बिल्कुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है F0 पार्टिकल को। अब आपको अगर ये नहीं पता है कि F0 का ऐसा नाम क्यों आया, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। F0 का जो नाम है, जीरो जो है एक्चुअल में O होता है। O मेनली होता है ओलिगोमाइसिन, ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन नाम की एक एंटीबायोटिक होती है दैट ब्लॉक्स द F0 पार्टिकल। क्योंकि ये F0 पार्टिकल को ब्लॉक कर देती है, इसीलिए जीरो टर्म यानी ओ टर्म जो है वो ओलिगोमाइसिन के ओ से आया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम F1 पार्टिकल का देखें स्ट्रक्चर, इसमें कौन सी सब यूनिट्स होती हैं, सो देयर आर 3 अल्फा सब यूनिट्स, 3 अल्फा होंगी, 3 बीटा सब यूनिट्स होती हैं,
इसके अलावा देयर इज वन सब यूनिट ईच ऑफ गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। समझ आया? 1 1 इनकी होगी। तो सब यूनिट्स ए बी सी प्रेजेंट होती हैं F0 में, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन होती है F1 में। ठीक है। एंड ये जो 3 बीटा वाली सब यूनिट्स हैं, these are the major subunits which are responsible for ATP synthesis। ठीक है। तो और कुछ याद ना रखो, बीटा जरूर याद रखना। बीटा की सब यूनिट्स हैं which are present in the F1 particle of the ATP synthase and it is responsible for the synthesis of ATP। F1 मेजरली ATP सिंथेसाइज करता है, F0 का मेजर काम होता है H प्लस आयंस के चैनल की तरह ये बिहेव करता है। तो ये बस H प्लस जो आयंस हैं, प्रोटॉन्स जो हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है। F1 ऐसा नहीं करता है, F1 ATP सिंथेसाइज करता है डायरेक्टली अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है। अब अगर हम F1 F0 पार्टिकल का डिटेल में स्ट्रक्चर देखें, तो यहां मैं एक डायग्राम बना रही हूं जिसके थ्रू आपको समझाती हूँ फिर कैसा दिखता है। तो अगर मान लो ये मेम्ब्रेन है, पहले मैं मेम्ब्रेन नहीं बना रही हूँ, पहले मैं स्ट्रक्चर ही बना लेती हूँ। तो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसमें होंगी बहुत सारी सी सब यूनिट्स। ये सारी सी सब यूनिट्स हमने 9 to 12 पढ़ा ना, तो उतनी सी सब यूनिट्स होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा एक ए सब यूनिट होती है, वो भी हमने पढ़ा पीछे। ठीक है। तो एक ए जुड़ा होगा, इसके अलावा एक बी जुड़ा होता है। तो बी का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ए के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ है बी। ठीक है। तो ए बी सी हमने सब यूनिट्स पढ़ी, ये सब एम्बेडेड होती हैं मेम्ब्रेन में। तो ये मेम्ब्रेन है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इसके साथ एम्बेडेड है। ये पूरा है F0 पार्टिकल। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब क्या आता है, अब आता है F1 पार्टिकल का स्ट्रक्चर। तो F1 पार्टिकल थोड़ा बहुत अम्ब्रेला शेप आपको दिखेगा। इसकी अगर शेप बनाओ तो कुछ ऐसी सी होती है। ठीक है। बहुत सारी सब यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। आई एम सॉरी फॉर माई बैड ड्रॉइंग, बट समझ जाओ। ऐसा अम्ब्रेला जैसा कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है, जो मेनली है ऑल्टरनेटिंग अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स। तो अल्फा बीटा ऑल्टरनेट कर रही होती हैं, इनसे ये बना होता है। ठीक है। अब क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया 3 अल्फा हैं। ठीक है। 3 अल्फा, यहाँ थोड़े ज्यादा बन गए हैं मेरे से, बट एक्चुअल में 3 ही होते हैं। मान लो ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। ठीक है। और 3 ही बीटा होते हैं, तो 3 बीटा। ये एक्स्ट्रा बन गया है मुझसे, तो आप इसे कट भी कर सकते हो। तो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर F1 का होता है। ये कनेक्टेड कैसे है F0 से? सो देयर आर 2 सब यूनिट्स हेयर। एक होती है डेल्टा, एक होती है गामा, और एक होती है एप्सिलॉन। तो गामा और एप्सिलॉन सब यूनिट्स जो होती हैं, उनका मेजर काम है F0 को F1 पार्टिकल से ज्वाइन करना। ठीक है। और डेल्टा वाली सब यूनिट जो होती है ना, वो यहाँ होती है, यहाँ है डेल्टा। ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है F0 F1 का। F0 जो है वो एक चैनल प्रोवाइड कर रहा है, ये पूरा एक चैनल है जिसके थ्रू H प्लस आयंस इजीली मूव कर पाएंगे। ठीक है। बट ये जो F1 है वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है ADP और फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जुड़ने से ATP बनाने के लिए। तो ATP की सिंथेसिस मेजरली F1 करता है। क्लियर है? अब इनमें भी आप एक चीज नोट करोगे, क्या होता है, A 2 सब यूनिट्स ऑफ B एंड 3 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा एंड 3 सब यूनिट्स ऑफ बीटा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं स्टेशनरी यूनिट। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी यूनिट इसे बोला जाता है। यानी A तो ये रहा, B यहाँ है
और इसके अलावा सी एरी, ये पूरी सब यूनिट्स, और इसके अलावा जो ये अल्फा और बीटा वाली सब यूनिट्स आपको यहाँ दिख रही हैं, ठीक है, ये सब जो होती हैं स्टेशनरी होती हैं। इसके अलावा आप इसमें डेल्टा भी ऐड कर सकते हो, डेल्टा भी मूव नहीं करता, ये वाली सब यूनिट भी मूव नहीं करती है, बट मूव करने वाली मेजरली जो सब यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं, तो मेजरली यहाँ सब यूनिट्स होती हैं ये वाली डेल्टा एंड एप्सिलॉन सब यूनिट्स हैं जो मूव करती हैं, तो डेल्टा एप्सिलॉन सब यूनिट्स मूव करेंगी। इसके अलावा ये जो सी है, सी वाली सब यूनिट भी मूव करती हैं, स्लाइटली मूव करती हैं, तो उन्हें बोलते हैं मूविंग यूनिट्स, मूविंग यूनिट इन्हें बोलते हैं, या फिर रोटर यूनिट आप बोल सकते हो। रोटर जो होता है जैसे वो मूव करता है उसी की तरह ये भी मूव करती हैं, समझ आया। तो एक ए सब यूनिट है, 2 बी सब यूनिट्स हैं, 3 अल्फा, 3 बीटा एंड 1 डेल्टा, ये सब स्टेशनरी सब यूनिट में आती हैं। और जो मूविंग वाली हैं वो कौन सी हैं, ये गामा, एप्सिलॉन एंड सी, ये मूव करती हैं। तो मेनली हम क्या बोलते हैं कि एटीपी सिंथेज जो होता है उसमें 2 टाइप की सब यूनिट्स होती हैं, मूविंग सब यूनिट्स होती हैं और स्टेशनरी सब यूनिट्स भी होती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एटीपी सिंथेज में एक चीज जो इम्पॉर्टेंट है याद करना, वो क्या है, वो ये है कि एटीपी सिंथेज जो होता है, एक सेकेंड, एटीपी सिंथेज जो होता है वो क्या करता है, वो रिवर्सिबल कपलिंग डिवाइस होता है। रिवर्सिबल कपलिंग डिवाइस का मतलब क्या है, रिवर्सिबल कपलिंग डिवाइस, इसका मतलब होता है कि जैसे कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के ये एटीपी बना पाता है, सिमिलरली ये इस रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल कपलिंग डिवाइस भी हम एटीपी सिंथेज को बोल सकते हैं। आई होप कि एटीपी सिंथेज का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया हो, कैसे वो काम करता है ये समझ आ गया हो। इतना डिटेल में ये पढ़ने की जरूरत नहीं है एज सच, बट कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे ओलिगोमाइसिन वाला आपको याद रखना है, रिवर्सिबल कपलिंग डिवाइस है ये याद रखना है, F0 F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं ये याद रखना है, बस दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। मैं और ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस बनाती रहूँगी। इसके बाद हम कोई और न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जब ये ख़त्म हो गया है, एटीपी सिंथेज तक हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।